ऐड करने का तरीका ही तो इंटीग्रेशन कहलाता है, तो इंटीग्रेशन की हेल्प लेकर इसको करेंगे हम। तो लिखिएगा द ऑल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाई the alternating current at any instant small t, the alternating current at any instant small t is given by, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, उसको क्या बोलते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, at any instant is given by I is equal to I naught sin omega t. Assuming the current remains constant for a small time dt, assuming that current remains constant for a small time dt, then the amount of charge that flows through the circuit in small time dt will be in small time dt will be, तो amount of charge in small time dt will be dq is equal to, तो हम ये जानते हैं कि ये तो हमें मालूम ही है कि I is equal to क्या होता है dq by dt, है ना। तो अगर dq निकालना है तो क्या हो जाएगा I into dt, तो dq is equal to I into dt, ये हो गया dq is equal to I into dt। अब इसके बाद मुझे I की वैल्यू मालूम है, तो dq is equal to I की वैल्यू डालिए यहाँ पर, क्या होती है I नॉट साइन ओमेगा टी dt। I नॉट साइन ओमेगा टी dt। उसके बाद आप क्या करिए कि आप टोटल चार्ज निकालने की कोशिश करिए यहाँ पर। Therefore total charge that flows through the circuit in one complete cycle total charge that flows through the circuit in one complete cycle of AC, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं। अच्छा, और वेरिएबल क्या है यहाँ पर टी वेरिएबल है, तो इसका मतलब एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम ड्यूरेशन लग जाता है, हम ये जानते हैं कि ये टाइम ड्यूरेशन है इधर, और एक कंप्लीट साइकिल में टाइम कितना लग जाता है कैपिटल टी, जिसको हम टाइम पीरियड बोल देते हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल में टाइम पीरियड कितना लग जाता है कैपिटल टी। तो हम ये कहेंगे कि अगर मुझे डी क्यू से टोटल चार्ज निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू, इसी में आप क्या करिए इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ये हो गया। अब मैं टी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर टाइम है, तो हम क्या लेंगे इनिशियल वैल्यू टाइम की 0 लेंगे और फाइनल वैल्यू ले लेंगे कैपिटल टी। क्यों? क्योंकि हमारा टोटल जो टाइम पीरियड है वो एक कंप्लीट साइकिल में टाइम जो लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड कैपिटल टी, तो वो कैपिटल टी हो गया।
अब देखिएगा क्या करूँगा, ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। फिर क्या होगा कि जब क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डी क्यू को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेट जिसको करना है तो हम वेरिएबल देखते हैं, तो वेरिएबल यहाँ पर टी है ना, तो इसका मतलब टी के अलावा वाली जितनी भी टर्म्स है सब कांस्टेंट हो जाएगी। तो आई नॉट कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ जाएगा, आई नॉट तो आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, और इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी साइन ओमेगा टी डी टी। अब जब साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाता है, माइनस कॉस हो जाता है। तो Q इज इक्वल टू आई नॉट, ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी। अच्छा, इंटीग्रेशन की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि जब मैंने साइन को इंटीग्रेट कर दिया तो माइनस कॉस आ गया, तो ये तो हो गया साइन का इंटीग्रेट हो गया माइनस कॉस, ठीक है। तो जब ये माइनस कॉस ओमेगा टी आ गया, फिर ओमेगा टी को फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जब ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा, है ना। तो उससे मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड करते हैं, तो अपॉन में ओमेगा आ गया, बस ये इंटीग्रेट हो गया। अब लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज कैपिटल टी, ये हो गया। अब इसको माइनस साइन को भी बाहर निकाल दो और ओमेगा को भी बाहर निकाल दो, तो Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। अब वैल्यू डालिए यहाँ पर कॉस ओमेगा स्मॉल टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी। अब क्या करिए, Q इज इक्वल टू हो गया माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा की जगह डालिए, सॉरी टी की जगह डालिए कैपिटल ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0। समझ गए? इतना क्लियर है? ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं यहाँ तक क्लियर है? Yes. ठीक है। अब इसके बाद आप देखिएगा कि मैं ये जानता हूँ कि मैं ये जो ओमेगा है ना, इस ओमेगा को ना कैपिटल टी के टर्म्स में लिख दूंगा यहाँ पर, इधर वाले में। यहाँ पर ओमेगा इंटू 0, ये तो 0 हो गया। तो हम ये जानते हैं सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो टी क्या हो जाएगा, टी इधर ले आओ और ओमेगा को इधर ले जाओ, तो कैपिटल टी की वैल्यू हो गई 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी की जगह लिखो, चलो ऐसे करो कोई बात नहीं, ओमेगा को ओमेगा ही रहने दो और कैपिटल टी की जगह लिख दो 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कट गया और ये हो गया कॉस 0। तो 2 पाई कॉस 2 पाई हो गया। अब हम ये जानते हैं कि ये जो 2 पाई होती है ना वैल्यू, 2 पाई मतलब 360 डिग्री वैल्यू, तो 360 डिग्री पर सारी की सारी वैल्यूज रिपीट होती हैं। तो कॉस 0 बोलो या कॉस 360 बोलो एक ही बात है। तो कॉस 360 पर भी वैल्यू हमारी 1 ही आएगी, कॉस 0 पर तो 1 आती है, 360 पर भी 1, और कॉस 0 पर वैल्यू उसकी 1 होती है। 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो Q कितना हो गया 0। तो भाई एक पूरी कंप्लीट साइकिल में जब चार्ज की ही वैल्यू 0 हो गई तो करंट की वैल्यू तो 0 अपने आप हो ही जाएगी। यहाँ पर therefore the average value of AC over one complete cycle नेक्स्ट आप लाइन लिखेंगे, therefore the average value of AC, therefore the average value of AC over the average value of AC over one complete cycle of AC is I average is equal to Q upon T। एक पूरी साइकिल में आपने चार्ज की वैल्यू 0 निकाल दी, तो I average is equal to 0 upon T, यानी कि I average कितना हो गया आपका 0। तो एक कंप्लीट साइकिल में अगर आपसे
ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू पूछी जाए तो एवरेज वैल्यू उसकी हमेशा 0 आती है, ठीक है। इसके बाद अगला आप नोट करेंगे कि ये तो था एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल। उसके बाद देखिएगा हेडिंग डालेंगे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। समझ गए? उसमें और इसमें अंतर क्या है, जो दोनों टॉपिक मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी हमने करा ये है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। लेकिन अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर मान लीजिए हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो ऐसे है, ये तो पूरी कंप्लीट साइकिल होगी, तो पूरी कंप्लीट साइकिल में तो एवरेज वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं नहीं यहाँ तक बता दो, बस करंट आपका यहाँ तक आया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एवरेज वैल्यू बता दो, तो उसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो अब आप हेडिंग डालेंगे एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। यहाँ लिखिएगा एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। इसमें नोट कीजिएगा इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। इट इज defined as the value of direct current it is defined as the value of direct current which sends the same charge in a circuit which sends the same charge in a circuit. It is defined as the value of direct current which sends the same charge in a circuit in the same time as is sent by the given alternating current as is sent by the given alternating current by the given alternating current in its half time period क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। तो एसी की ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू को किस तरह से डिफाइन करा जाता है? इट इज डिफाइंड एज it is that value of direct current which sends the same charge in a circuit in the same time as is sent by the given alternating current in its half time period। तो ये उतना इसको ऐसे डिफाइन करा जाता है कि भाई डायरेक्ट करंट जितना चार्ज किसी सर्किट में भेजे, ऑल्टरनेटिंग करंट उतना ही चार्ज उस सर्किट में आधे टाइम पीरियड में भेज देता है, ठीक है ना। तो वो वाली जो वैल्यू होती है उसको हम एवरेज वैल्यू बोल देते हैं एसी की। जो डायरेक्ट करंट ने मान लीजिए एक चार्ज भेजा, किसी सर्किट में एक चार्ज भेजा, तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उतना ही चार्ज उसके हाफ टाइम पीरियड में भेज देता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो वो जो वैल्यू होती है जितने में उसका आधा चार्ज वो भेज देता है उसी को एवरेज वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है ना। अब इसका प्रूफ भी देखेंगे यहाँ पर लिखिएगा द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाई आई एवरेज और आई एम। लिखिएगा इट इज
डिनोटेड बाई आई एवरेज, आई ए वी, आई एवरेज और आई एम। इसको या तो आई एवरेज बोल देते हैं या आई एम बोल देते हैं, ठीक। अच्छा जी, अब नोट करें, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाई at any instant small t is given by I is equal to I naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t। तो लिखिएगा दिस करंट कैन बी assumed to remain constant for a small time dt। हमने कहा है कि मामूली सा टाइम है, मामूली सा टाइम मतलब dt है, तो इतना जरा सा टाइम है, तो जरा से टाइम के लिए मैं ये कहूँगा कि हमें ऐसा लगता है कि शायद जो हमारा करंट है उसकी वैल्यू में कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, बहुत छोटा सा है, तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए, छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए हम ये कहेंगे कि करंट को कांस्टेंट एज्यूम करा जा सकता है। कांस्टेंट होता नहीं है, और मामूली सा अगर टाइम ड्यूरेशन है तो कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ लिखिएगा कि दिस करंट कैन बी एज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले वाले में हमने देखा था। दिस करंट कैन बी this current can be assumed to remain constant for a small time duration assumed to remain constant for a small time duration dt। एक छोटा सा टाइम ड्यूरेशन dt के लिए इस करंट को कांस्टेंट एज्यूम करा जा सकता है। अच्छा, तो जब इसको कांस्टेंट एज्यूम कर लिया तो देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, है ना, ये हमने अभी इससे पहले वाले रिलेशन में भी देखा। डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ये हो गया। फिर नोट करें द टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट the total charge that flows through the total charge that flows through the circuit, comma, say in the first half cycle total charge that flows through the circuit, say in the first half cycle, that is from t is equal to 0 from t is equal to 0 to t is equal to capital T by 2, first half cycle। तो पूरी अगर हाफ साइकिल, पूरी की पूरी अगर साइकिल होती है तो उसका टाइम ड्यूरेशन कैपिटल टी यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला है, तो वो हाफ हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल, यानी कि कैपिटल T by 2। फर्स्ट हाफ साइकिल capital T by 2 is given by आप dq को इंटीग्रेट करें और ऐसे ही इसको इंटीग्रेट करो, तो कहाँ से कहाँ तक जाना है, फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से t by 2 तक। ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी dt।
अब आई नॉट कॉमन ले लो, डी क्यू का इंटीग्रल क्या हो गया क्यू, आई नॉट कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से t/2, इंटीग्रेशन 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी, जीरो से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। फिर वही काम करेंगे कि ये जो हमारे पास साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो वही करेंगे यहाँ पर भी, क्यू इज इक्वल टू आई नॉट इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है 0 से लेकर कैपिटल T/2 तक, ठीक है। ये हो गया। अब वैल्यू डालेंगे आई नॉट, और ये आई माइनस और ओमेगा ही बाहर निकाल लो तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा हो गया, ब्रैकेट में केवल कॉस ओमेगा टी बचा, तो 0 से t/2 तक जाना है, 0 से t/2 तक जाना है। अब देखिएगा Q is equal to माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा और कॉस ओमेगा स्मॉल टी की जगह कैपिटल T/2, ठीक है, और माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0, माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा, अब क्या करेंगे हम, फिर वही काम करना है कि हमारे पास सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 अपॉन कैपिटल टी, ओमेगा की वैल्यू डाल देना 2 अपॉन कैपिटल टी, सीधा सीधा। तो क्यू इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू जब यहाँ पर डाल रहे हैं तो इधर भी डाल दो, 2 अपॉन कैपिटल टी यहाँ पर भी डाल दिया, और कॉस ओमेगा की जगह 2 अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल T/2, ओमेगा इंटू 0 मतलब 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, बाहर माइनस का साइन है तो -1, अभी t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। अच्छा, डिनोमिनेटर कहीं पर भी है, उसका भी अगर कोई डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 और ये हो गया कॉस पाई -1, ठीक। तो Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 कॉस पाई की वैल्यू भी -1 और आगे तो -1 है ही, तो -1 कितना हो गया -2, माइनस आई नॉट इंटू टी -2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो Q हो गया आई नॉट कैपिटल टी अपॉन पाई। यहाँ तक बता दीजिए भाई, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें सभी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और रुद्रांश बताइए। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद देखता हूँ। तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई आई नॉट टी अपॉन 2 तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल, पहली हाफ साइकिल में मैं एवरेज वैल्यू निकालता हूँ AC की। Therefore, average value of AC over the first half cycle is average value of AC over the first half cycle is I average is equal to charge upon time, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। अब चार्ज कितना लिया था हमने Q, चार्ज कितना लिया था Q अपॉन टाइम कितना T/2, अभी एक रिलेशन देगा
डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, ये हो गया 2q अपॉन टी, इसको ऐसे लिखो 2 अपॉन टी इंटू क्यू, और क्यू की वैल्यू डाल देना सर, 2 अपॉन टी इंटू क्यू की वैल्यू क्या है आई नॉट टी अपॉन पाई, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया 2 आई नॉट अपॉन पाई, ये एवरेज वैल्यू आ गई ओवर फर्स्ट हाफ साइकिल। तो 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट, तो आई एवरेज, अब ये जो 2 अपॉन पाई है इसकी वैल्यू होती है 0.637, therefore आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 इंटू आई नॉट। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी आ गया ओवर फर्स्ट हाफ साइकिल। सिमिलरली it can also be stated that कि अगर EMF की एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो वो भी यही आ जाएगी, E एवरेज इज इक्वल टू 0.637 E नॉट। यहाँ पर आई नॉट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है एसी की वो। सिमिलरली ई नॉट कितना है कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना जा रहा है वो। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और होती है, जैसे हमने ये देखा था तो एवरेज वैल्यू हो गई, एवरेज वैल्यू के बाद एक वैल्यू और आती है, उसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसका भी एक डेरिवेशन है, वो अभी देखते हैं। 1 मिनट वेट करिए बस। बस 1 मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूँ। स्क्रीन टाइम फिर से बढ़ना शुरू हो गया हो। अभी नहीं सर, देख रहा हूँ बहुत देर से अकेले बैठे थे, हंस रहे हो तुम, है ना, चैटिंग चल रही होगी नहीं वैसे ही। अरे, क्या कुछ नहीं। चलिए जी अगला टॉपिक नोट करेंगे इसमें। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी।
रूट मीन स्क्वायर को शॉर्ट में आरएमएस वैल्यू भी बोल देते हैं। रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। इसमें नोट कीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट। It is defined as that value of a direct current, that value of a direct current which produces the same heating effect in a given resistor, which produces the same heating effect in a which produces the same heating effect in a resistor as is produced by the given alternating current, as is produced by the given alternating current, as is produced by the given alternating current when passed for the same time. When passed for the सेम टाइम। ठीक है, तो जो इससे पहले वाला रिलेशन देखा उसमें क्या देखा कि एवरेज वैल्यू अगर निकालनी है तो एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी एक डायरेक्ट करंट किसी सर्किट में चार्ज भेजता है, ठीक है, तो उसके सेम टाइम में जो चार्ज हाफ टाइम ड्यूरेशन में जो चार्ज भेजा जाएगा दैट इज कॉल्ड हाफ टाइम ड्यूरेशन में जो एसी भेजेगा चार्ज सेम सर्किट में, दैट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। और जो इफेक्टिव वैल्यू है यानी कि आरएमएस वैल्यू है वो क्या होती है कि एक ऐसा डायरेक्ट करंट जो कि सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे किसी भी एसी में, किसी भी सर्किट में जितना कि एसी भी प्रोड्यूस करे सेम टाइम पीरियड में। तो ये वाला निकाला जाएगा सेम टाइम पीरियड के लिए, वो वाला निकाला गया था हाफ टाइम पीरियड के लिए, इसीलिए हाफ साइकिल ली गई थी, 0 से t/2 लिया गया था, 0 से t/2 लिया गया था यहाँ पर। इफेक्टिव वैल्यू में सेम टाइम पीरियड लेना है, ठीक है ना। as is produced by the given alternating current when passed for the same time, तो सेम टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर लिया जाएगा। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर मुझे हीट वाला रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये हीट से रिलेटेड है। देखिएगा कि सपोज अच्छा एक चीज़ और लिखें, इट इज़ डिनोटेड बाई is denoted by IRMS, IV और I effective। इफेक्टिव के लिए EFF लिख दीजिए बस, IRMS, IV और I effective। अब लिखिएगा सपोज एन अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t I is equal to I0 sin omega t is passed through a circuit of resistance R through
to a circuit of resistance R for a small time duration dt, for a small time duration dt, the amount of heat produced will be the amount of heat produced will be dH is equal to I स्क्वायर R dt। देखिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि जब भी कभी हम हीट प्रोड्यूस्ड की बात करते हैं तो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, वो पावर के रिलेशन में, मतलब पावर डिसिपेटेड, जनरली पावर जो खर्च होती है किसी भी सर्किट में वो हीट के तौर पर ही खर्च होती है। तो हम ये कहते हैं कि जब हीट निकालनी होती है तो हीट कैसे निकाली जाती है, पावर इनटू टाइम टेकन करके। अब ये जो पावर है, इस पावर का ही रिलेशन होता है वी आई बोल दो, या आई की जगह आई आर डाल दो तो क्या वी की जगह आई आर डाल दो तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर बन जाएगा। ठीक है, तो पावर की जगह आई स्क्वायर आर लिख दिया और टाइम ड्यूरेशन छोटा सा है तो इसलिए उसको डी टी लिख दिया। तो दैट्स वाई जो हीट प्रोड्यूस्ड है डी एच वो हो गई आई स्क्वायर आर डी टी। स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हमने कहा कि छोटी सी ही हीट, थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको डी एच बोल देंगे। तो डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। फिर हम बोलेंगे इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सी, if capital T is the time period of AC, if capital T is the time period of AC, then heat produced in one complete cycle will be heat produced in one complete cycle will be heat produced कैसे निकलेगी, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच। सिमिलरली यहाँ पर भी आई स्क्वायर आर डी टी, और कहाँ से कहाँ करेंगे, पूरा ओवर वन कंप्लीट साइकिल। तो ओवर वन कंप्लीट साइकिल लिए जाते हैं यहाँ पर आर एन एस वैल्यू निकालने के लिए। तो आई स्क्वायर आर डी टी हो गया। अब जब डी एच को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। तो ये तो हो गया एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, बाहर ले लीजिए, नहीं आई की तो वैल्यू डालेंगे ना क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट है। तो एक काम करिएगा, यहाँ पर आई की वो लिखोगे ना, आई इंटीग्रेशन 0 से t, h इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t और मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर हम ये लिखेंगे हम ये देखना चाह रहे हैं कि सेम अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस करे वो डायरेक्ट करंट, ऐसा डायरेक्ट करंट जो ओवर अ कंप्लीट साइकिल जो डायरेक्ट करंट भी हीट प्रोड्यूस करे और ओवर अ कंप्लीट साइकिल जो ऑल्टरनेटिंग करंट भी हीट प्रोड्यूस करे वो सेम होती है। तो तब जो करंट की वैल्यू निकल कर आती है वो आई इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पर लिखें फॉर सेम अमाउंट ऑफ हीट, for same amount of heat produced in a DC circuit, direct current circuit। तो डायरेक्ट करंट के लिए तो डायरेक्ट करंट को रिलेशन पता था, एच इज इक्वल टू
आई स्क्वायर आर टी, तो उसके लिए लिखे एच इज इक्वल टू आई इफेक्टिव स्क्वायर, आई इफेक्टिव स्क्वायर कैपिटल आर और कैपिटल टी, क्योंकि सेम टाइम ड्यूरेशन जितना ए सी के कंप्लीट साइकिल में लगता है, तो ये तो डी सी के लिए हो गया, तो भाई ये वाली और ये वाली दोनों की जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी जब मैं डी एच को इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास एच ही आएगा, तो ये ए सी वाली हीट प्रोड्यूस हो गई, ये डी सी वाली हीट प्रोड्यूस हो गई, तो दोनों हीट प्रोड्यूस्ड सेम होनी चाहिए। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो हम ये कहेंगे कि सिंस हीट प्रोड्यूस्ड must be same for both AC and DC, therefore we can equate फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। जब इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इफेक्टिव का स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर आर डी टी, इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर आर डी टी। भाई दोनों तरफ हीट प्रोड्यूस्ड है और दोनों सेम है, ये ए सी वाली हीट प्रोड्यूस है, डी सी वाली हीट प्रोड्यूस, तो दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो आई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू आर टी इज इक्वल टू दिस। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, टारगेट क्या है हमारा, हम आई इफेक्टिव यानी कि आई आर एम एस निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आई इफेक्टिव का स्क्वायर आई इफेक्टिव का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/RT इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर आर डी टी। भाई आर से तो ये आर कट गया, आर से तो ये आर कट गया। तो अब आई इफेक्टिव का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन 0 से टी। अब आई की वैल्यू डालो, आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी टी 1/T इंटीग्रेशन 0 से टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन 0 से ये जो साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा का कभी भी हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रल अवेलेबल नहीं होता, तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूलों में, मतलब नॉर्मल वाले फॉर्मूलों में, मतलब स्क्वायर में नहीं चाहिए होता। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा यानी कि 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा की जगह बस ओमेगा टी लिखा हुआ है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, समझ गए। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ से आप खुद को तो निकाल लो बाहर, इनको तो निकालिए बाहर, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t हो गया। और जब इसको करेंगे तो जब 1 माइनस, चलो लिख लो इसको एक बार और, 0 to t 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt, और जब 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में t आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। 1 को जब t के रिस्पेक्ट में यानी कि जब dt को सीधा सीधा इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा। ऐसे ही जब cos को इंटीग्रेट करते हैं तो cos का आता है साइन, प्लस का साइन ही आता है, तो cos 2 ओमेगा टी एज इट इज
और फिर 2 ओमेगा टी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 ओमेगा। अब ब्रैकेट डालो, यहाँ देखो 0 से कैपिटल टी। ऑनलाइन वाले बता दें भाई यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस। चलिए इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ मैं इस तरफ। आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t और स्मॉल टी की जगह पहले डालेंगे कैपिटल टी माइनस कॉस 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा। तो ये हो गया माइनस, फिर क्या करें, फिर आप जो है टी की जगह पर 0 डाल दीजिए। 0 माइनस कॉस 2 ओमेगा इंटू 0 अपॉन 2 ओमेगा। तो t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी क्या हो जाएगा? वैसे ही देखो भाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो अगर ओमेगा टी ऐसे लिख लें तो ये हो गया 2 पाई, तो ओमेगा टी की जगह 2 पाई लिख देंगे। तो कॉस 2 इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, माइनस माइनस, और ये माइनस है ही, माइनस कॉस 0 अपॉन 2 ओमेगा आई नॉट स्क्वायर। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे ही ले लेते तो ज़्यादा जल्दी हो जाता, ओमेगा 2 ओमेगा बाहर चला जाता। नहीं, हमने अगर एलसीएम, अच्छा ये नीचे वाला 2 ओमेगा, हाँ। हाँ फिर वो भी ले जा सकते हैं, वो भी ले जा सकते हैं, वो भी ठीक है। आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। तो अब इसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में t माइनस ये बन गया cos 4 पाई। तो cos 4 पाई भी तो 2 पाई का ही मल्टीपल है ना, तो 2 पाई का कितना भी मल्टीपल हो वो 1 ही आएगा। cos 2 पाई हो, cos 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, 1 ही आएगा। तो ये 1 आ गया। तो t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा माइनस माइनस प्लस cos 0 होता है 1 अपॉन 2 ओमेगा। इससे पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, अंदर t बचा, t से ये कट गया। ये क्या आ गया कुल मिलाकर आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, आई इफेक्टिव के स्क्वायर की। आई इफेक्टिव के स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, देयरफॉर आई इफेक्टिव विल बी आई नॉट अपॉन रूट 2, आई नॉट अपॉन रूट 2। अब आई इफेक्टिव को क्या बोल सकते हैं फिर हम, ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करो रैशनलाइज करने के लिए, और ये आई नॉट। इससे क्या होगा, आई इफेक्टिव इज इक्वल टू रूट 2 की वैल्यू मैं जानता हूँ 1.414, डिनोमिनेटर में रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया 2 इंटू आई नॉट। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.707। तो आई इफेक्टिव की वैल्यू आ गई 0.707 आई नॉट। Therefore, I effective or I RMS is equal to 0.707 into I naught। ठीक है, इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। बिल्कुल सेम ही रिलेशन, ऑल्टरनेटिंग ही है आपका, बताओ। ठीक है जी, इतना कर लीजिए आज बस।